हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नेम इज़ हेलो देयर एंड अगर आप इस टेस्ट को कर रहे हो तो ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है मेरा। मैं आपको करा दूंगी, मतलब 5-6 आपके मॉक टेस्ट करा दूंगी। इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस लिए हैं। तो बाकी जो 100 क्वेश्चन होंगे वो मॉक 2 टेस्ट होगा उसमें होंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कर पाई क्योंकि यार बेटा मैंने टाइम नहीं था मेरे पास में, तो मैंने कहा आपको रिकॉर्ड करके वीडियो मैं डाल दूँ और आप लोग कर लो। और इसका जो आंसर सीट है, जो आंसर सीट होगा उससे मैं वीडियो बना के और डाल दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग देख लेना, ठीक है। आंसर सीट इसकी अभी सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा, आप क्वेश्चन पेपर देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज। तो इसमें से आपका आंसर बताना है, ये मैं आपको दिखा दिया है मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती जा रही हूँ ओनली ओनली। आपको क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है कि क्या पूछ रहा है और टिक करना है और आंसर अपने पास में आंसर लगा के रखना है कि ये वाला आंसर सेकंड का ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा आप अपने आप पे रखना, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एक पोस्ट डालूंगी मैं आंसर सीट की, या फिर मैं वीडियो डालूंगी, तो उसमें आप बता देना कि मैम मेरे इतने सही गए हैं और इतने गलत गए हैं, ओके। आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या पोर्शन मेरा वीक है किस सब्जेक्ट में और किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपका जो वीक है पोर्शन वो देख लेंगे आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई। तो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। तो आप ना क्या करें, वो करके पॉज करके वीडियो को और देखते रहें, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर। फिर देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस। यही एक मेथड मुझे लगा जो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि लाइव पढ़ाती हूँ बेटा, तो लाइव में क्या हो जाता है कि आपको आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो उसमें क्वालिटी की दिक्कत हो जाती है, साउंड क्वालिटी की, ठीक है। फिर देखिए सिक्स क्वेश्चन है आपका, न्यूसेलस एम्ब्रियो इज, आपको बताना है। सेवेंथ है आपका, चीफ पॉलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप आर। देन आपका एट्थ क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन अकर्स इन। फिर उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। टेंथ क्वेश्चन है आपका, बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं वो बतानी है आपको। आई लेंस इज फॉर्म फ्रॉम, किससे आई लेंस बनता है, किसकी मतलब जो लेयर है ओरिजिन कौन सी ओरिजिन से बनता है, मीजोरम से बनता है, एक्टोरम से बनता है, या फिर अनोरम और क्या बोलता है, एक्टोरम से बनता है। उसके बाद में गोनाड्स जो होते हैं डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, किस लेयर से डेवलप होते हैं गोनाड्स हमारे। फिर एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इज क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका 14 है, जो ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इसमें से आपको बताना हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो आईयूडीज होती हैं वो कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव अ चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक गिफ्ट। और उसको बताना है आपको द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। गिफ्ट की यहाँ पे मैं कैपिटल लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। रुकिए, ओके डन। अभी ये GIFT की आपको फुल फॉर्म बतानी है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसिंथेसिस। तो ये भी आपको बताना है। फिर द ताज इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ये भी आपको बताना है। फिर आपका 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्जेशन। जब हम नॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका 19 क्वेश्चन है, बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद में आपका 20th क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन, कहाँ पे हो रहा है। और MAB स्टैंड फॉर क्या होगा, इसका एब्रिविएशन क्या होगा, ये बताना है आपको। फिर 22 है आपका, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल लेवल इन अ लेक इज, सेकंड मोस्ट ट्रॉपिकल लेवल बताना है किसमें, लेक में, आपकी जो लेक होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में 23rd है कि इन एन इकोसिस्टम विच वन शोज वन वे पैसेज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है इकोसिस्टम जो एक ही पैसेज में वो वन वे पैसेज शो करता है, दिखाता है। 24 क्वेश्चन है, टर्म इकोसिस्टम वॉज पॉइंट बाई, किसने दिया था, पॉइंट बाई होगा बेटा, हमारे पॉइंट नहीं है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, रिवर वाटर डिपोजिट्स, रिवर वाटर कहाँ पे डिपोजिट होता है, ये आपको बताना है, ठीक। कौन सी इसमें सैंड पूछी है कि आपको कौन सी सैंड में डिपोजिट हो जाएगा रिवर वाटर। फिर आपका है 26, निके ऑफ अ स्पीसीज इन अ इकोसिस्टम रिफर्स टू इट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से बन जाते हैं तो आप देख लेना कि आपको दिख रहा है, इफ़ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन। अगर प्लस साइन क्या है, किसको असाइन कर रहा है, वो साइन कर रहा है किसको, बेनिफिशियल इंटरेक्शन को। मतलब प्लस से क्या होता है, हमें
जनरली माइनस प्लस क्या होता है, लॉस में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, प्लस में जा रहे हैं बेनिफिट हो रहा है तो मैं प्लस में जा रहा है, तो ये बेनिफिशियल इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है हमें। माइनस साइन है यहाँ पे, साइन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो टू को हटा दो, 2TO है यहाँ पे, ठीक है। डिटर्मिनल डेट्रीमेंटल सॉरी एंड जीरो साइन टू न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाई प्लस माइनस रिफर्स टू क्या होगा, इसमें आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बिगिनिंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स। उसके बाद में देखिए ट्रांसजेनिक फ्रूट जो फूड है क्रॉप विद मैनी हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइटनेस है, आई थिंक यही होगा शायद, इन डेवलपिंग कंट्रीज इज। फिर 30 क्वेश्चन है आपका, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट आर। 31st क्वेश्चन है आपका, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिन जो है कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा यूजिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन है, ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में ईस्ट यूज किया जाता है। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच वो होगा, ऑप्शन होगा हनी क्या है आपका, एसिडिक है, नेचुरल है, या फिर नेचुरल है, या फिर आपका क्या है, न्यूट्रल है सॉरी, और एल्कलाइनिक है या फिर बेस, दोनों ही है। The earliest animal, next question, the earliest animal to have been demonstrated by man was most likely the क्या होगा, what does lake refers to in what we call the lake operand, क्या होता है इसमें बताना है आपको कि lake, जो lake operand में जो lake है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना, ठीक है। सेंट्रल डोगमा किसने प्रपोज किया था वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। इन चारों ऑप्शन में जो अवेलेबल है अभी प्रेजेंट में, तो उनमें से कौन सी है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है, ये आपको बताना है। 29 क्वेश्चन है आपका, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन्स क्या होगा, आपको ये बताना है। फिर आपका है सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होगा, ये बताना है आपको, ठीक है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। फिर जीके आपका आ गया, तो ये 41 क्वेश्चन है, हु इज़ अ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको बताना है। फिर प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बताना है आपको। विच इज़ द पॉपुलर डांस ऑफ, उत्तराखंड का पॉपुलर डांस है वो बताना है आपको। पॉपुलर डांस ऑफ यूपी बताना है आपको। और एक और बात आपको बतानी है, ये चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्वेश्चंस को देख तो रहे हो, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। ताज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, क्योंकि आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहोगे ना बेटा तो आपका एग्जाम इजिली निकल जाएगा, ठीक है। आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहना है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज आ, जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। देन आपका व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर डिश इन इंडिया क्या है। इन विच टू स्टेट हैव सेम कैपिटल बताना है आपको। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज क्या बताना है आपको पॉज कर लेना है वीडियो को, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ तो आप पॉज कर लेना वीडियो को, उसके बाद में आप टिक लगाते जाना हर एक क्वेश्चन के लिख के, 29 है, 40 है या 49 है, तो वहाँ पे लिख के उसके बाद में आंसर लिख लेना है अपना, ठीक है। इसके बाद में देखिए 50 इसका सॉल्यूशन वीडियो आ जाएगा कल तक, ठीक है, तो आप डोंट वरी रहना इसके लिए। फिर आपका 50 क्वेश्चन था, 8 जो शेड्यूल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किसके साथ में डील करता है 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और व्हाट वाज, जो चंद्रगुप्ता है, सेकंड वाज नोन एज, जो चंद्रगुप्त थे उनको सेकंड ऑल्सो नोन एज कैसे जाने जाते थे। फिर आपका 52 क्वेश्चन है, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज स्टडी, कब स्टार्ट हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से बताना है आपको। फिर उसके बाद बताना है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, के फादर कौन है। हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपिंग रिपोर्ट, किसने डेवलपमेंट किया था। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बताना है आपको। उसके बाद में द फर्स्ट मैन इज वॉक इन स्पेस बताना है आपको। स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा आपको ये बताना है। द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू क्या करता है, इज नॉट टू माइक्रो कंप्यूटर, इज नॉट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपके जो तो अंडरलाइन जो हो रखी है ना, जैसे इस वाले में क्या है, जो अंडरलाइन है उसमें चेंज करना है आपको। जो अंडरलाइन वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ देखिए, जो ये वाली चीज़ है ना बेटा, ये आपको हटा के इन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वहाँ पे ये लगाना है, ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपसे, ही कैन नॉट सक्सीड इन बिजनेस बिकॉज ही वर्क बाई फिट एंड स्टार्ट। अब बाई फिट एंड स्टार्ट को आपको रिप्लेस करना है इन ऑप्शंस में से। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू रेनफॉल फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें फिल करना है जो आपको सही लगे, जो आपको सही लग रहा है। रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डॉट कट इन वाटर सप्लाई। देन आपका है प्रॉस्पेटस, जो सिनोनिम है, इसका सिनोनिम क्या होगा। सबलाइम का एंटोनिम क्या होगा ये आपको बताना है। इफ सी डॉट 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 इसमें बढ़ना है, अ बर्ड सी वुड फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है, हिज ब्रदर इज वर्किंग, इस वर्किंग को रिप्लेस करना है आपको, इन ऑप्शंस में बताना है क्या लगेगा, ठीक है। इन दिस
फैक्ट्री सिंस 1970 और इसका आपको सिनोनिम्स बताना है, इसका मोनोफ का आपको एंटोनिम्स बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इनमें से जो मीनिंग है ना, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग समझो आप यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी मीनिंग इसमें सही है वो सही बतानी है आपको, इसमें भी वही सेम करना है। फिर केमिस्ट्री आ जाती है आपकी। केमिस्ट्री में क्या है कि आपको सॉल्व करना है TiO2 इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, ट्राइक्लिनिक सिस्टम होगा, जो भी है आप देख लेना, ऑप्शंस हैं। बैक्स इज एन एग्जाम्पल, क्या है बैक्स का एग्जाम्पल। फिर जो आपका द FCC क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल, ये बताना है आपको। विच वन हैज़ द हाइजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा इसका, इसमें बताना है आपको। फिर 75 क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ स्यूडो सॉलिड, क्या है इसमें से आपको बताना है। देन आपका 76 क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है बहुत क्वेश्चन। तो देखिए क्या है इसमें, अ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन हेप्टेन एंड इथेनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इनमें से ऑप्शन आप पढ़ लेना और टिक लगा लेना। इनमें से पूछ रहा है, इसे बता रहा है, हिंदी में बताऊँ मैं आपको कि एक बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन है जो प्रिपेयर किया है किसके साथ में, बाय मिक्सिंग, किस किस को मिक्स किया है, एन हेप्टेन को और इथेनॉल को मिक्स करके वो बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। अब बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है स्टेटमेंट। फिर आपका 77 क्वेश्चन है, तो बोल रहा है आपसे, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड, एक सोल्यूशन है ग्लूकोज का इन वाटर में लेवल्ड है, 10% आपका ये वॉल्यूम दे रखा है कि वेट बाई वेट है, ठीक है। कैलकुलेट द आपका मोलारिटी, सो इसमें से बेटा आपको मोलारिटी करनी है, सॉल्यूशन इसमें निकालना है मोलारिटी का, कि कैलकुलेट मोलारिटी कितना होगा, मोलारिटी नहीं है मोलारिटी है, ध्यान देना, ठीक है। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होती हैं उनमें क्या देखना जाता है, ऑप्शंस आपके दे रखी हैं ऑलरेडी। 79 क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा वो बताना है आपको। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, जो भी होगा आपको बताना है, ठीक है। देन आपका 81 क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद, क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 82, बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली एट, इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व क्या करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ठीक है, कैथोड एनोड वगैरह जो भी कुछ है। फिर उसके बाद यूनिट ऑफ मोलर कंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विल बी, क्या होगा, मोलर कंडक्शन की आपको यूनिट बतानी है। तो ये यूनिट आपकी आ जाती है, लास्ट ईयर एक यूनिट आई थी तो आप याद रखना, ठीक है। और बेटा यूनिट जरूरी है तो आप जरूर याद रखना कि यूनिट एक जरूर पूछी जाती है आपसे, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने बच्चे हैं उनके साथ में पहुंच जाए उनके पास में, और वो भी इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपना देख पाएँ स्कोर कितना हो रहा है अभी तक। उसके बाद में वो अपनी प्रिपरेशन तब भी कर लेंगे अच्छे से, और कमी होगी कहीं तो, ठीक है। और बाकी आप शेयर कर देना। तो बेटा मैं भी खुद की पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन, सारे पिकअप करने पड़ते हैं, फिर टाइप करने पड़ते हैं, टाइम लगता है ना। तो प्लीज़ मेरी भी मेहनत को समझो, थोड़ा सा शेयर कर देना सभी के साथ में, ठीक है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये भी आपको देखना है क्या होगा। फिर आपका मोलर कंडक्टिविटी पूछा, सोल्यूशन इतना दे रखा है और ये मोलारिटी दे रखी है, उसके बाद में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। देन आपका है 86 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक रिएक्शन है जो टेक्स प्लेस होती है एनोड पे, कौन सी होगी, आयोनाइजेशन होगी, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ पीरियड आपने पढ़ा होगा, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताना है आपको। फिर डिटॉल इज आ, क्या है, डिटॉल एक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है, क्या है। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर, क्या है, जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक कोड है, जो भी है। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद में आप पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, तो आपको बताना है इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होंगे अराउंड। ड्यूरेशन ऑफ ANM कोर्स क्या है ये बताना है आपको, ड्यूरेशन ऑफ GNM कोर्स क्या है ये बताना है आपको, ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स क्या है, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं तो आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, क्या कौन सा था वो बताना है आपको। द रेस्पॉन्सिबल कॉजेटिव एजेंट फॉर HIV, क्या होगा ये बताना है। और आपसे मैं कहूँ जल्दी से आप शेयर कर दो इस वीडियो को, जो मैक्सिमम लोग देख पाएँ यार, थोड़ा बेनिफिशियल उन्हें भी बेनिफिट हो जाए ना, ठीक है। अब देखो बाकी आपको क्या करना है, इसे ना ऑनेस्टली लगाना है इस टेस्ट को, ये नहीं कि आप टीप के लगा रहे हो, ऑनेस्टली आप देखना कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको 95 क्वेश्चन है, द रेस्पॉन्सिबल पॉजिटिव एजेंट फॉर HIV क्या होगा ये आपको बताना है। एड्स एब्रीविएशन इज, क्या होगा ये बताना है आपको। VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, किसके लिए किया जाता है VDRL टेस्ट। और आपका फिर उसके बाद में है ये कॉप्लिक स्पॉट जो दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, इज एसोसिएटेड विद, कौन सी डिजीज के साथ में दिखते हैं, मीजल्स के साथ में, डिप्थीरिया या फिर चिकन पॉक्स या फिर पर्टिसिस। उसके बाद 91 क्वेश्चन है आपका, नेशनल जो डीवॉर्मिंग डे होता है विल बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, कब
ऑब्जर्व किया था डिवॉर्मिंग डे। फिर उसके बाद में 100 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECG की फुल फॉर्म आपको बतानी है। देन आपका है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोविड की आपको फुल फॉर्म बतानी है। देन आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अराउंड 92 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो मैं आपको वो सेकंड पार्ट में दिखा दूंगी, दे दूंगी, मतलब अराउंड अगले संडे को सेकंड पार्ट आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। कोविड ऑफिशियल जो नेम है वो आपको इसमें बताना है। तो जो कोविड ऑफिशियल नेम है ना, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आप देख लेना। दे लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2022 का। इसमें से 2022 के काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डू शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो जिससे कि बच्चे इसे देख पाएँ। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।